Welcome aspirants, I'm Pranav Pandey and today I'll be dealing with an advanced illustration from permutation and combination. If I be more precise, this question is from circular permutation और मैं कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन इकलौता क्वेश्चन आपके सर्कुलर परम्यूटेशन के सारे कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखें तो सर्कुलर परम्यूटेशन में जितनी भी चीजें लगती हैं लगभग सब आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि suppose there are 28 kings sitting around a round table at equal distances. 3 kings are required to release an enchanted princess. Then number of ways in which the selection can be made so that no two kings are adjacent or diametrically opposite to each other is equal to का आंसर हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे आज। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि एक राउंड टेबल में 28 किंग्स बैठे हुए हैं, हमें उन 28 किंग्स में से 3 को सेलेक्ट करना है क्योंकि एक डेविल ने हमारी प्रिंसेस को उठा लिया है, तो उस प्रिंसेस को बचाने के लिए 3 किंग्स चाहिए और वो हम इस 28 किंग्स वाले राउंड टेबल से ही उठाने वाले हैं। मगर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशंस ऐसी हैं कि नो टू किंग्स शुड बी डायमेट्रिकली अपोजिट और एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि आसपास के किंग नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इस किंग को उठाया तो आप इसके आसपास के किंग को नहीं उठा सकते, यानी कि 3 किंग्स होने चाहिए। अगर एक ये है तो एक ये हो, एक ये हो, बिल्कुल भी दूर दूर। वो बीच में एक राजा बैठा होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव किंग्स नहीं होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कहती है डायमेट्रिकली अपोजिट होने नहीं चाहिए, यानी कि अगर आपने इसे ले लिया तो आप इसे नहीं ले सकते। डायमीटर में अपोजिट नहीं आना चाहिए। 180 डिग्री पे कोई भी किंग हो आप उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। इन 2 कंडीशंस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना हुआ है और हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। मेरे पास 2 मेथड है, मैं पहले मेथड 1 के साथ जाता हूं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कहा गया है इन कंडीशंस के साथ राजाओं को उठाओ। हम 3 राजाओं को इस राउंड टेबल से उठा लेते हैं, नो मैटर व्हाट कंडीशंस आर अप्लाइड। सबसे पहले हम उठा लेते हैं। तो अगर यदि कभी भी आप कुछ चीजों में से कुछ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको NCR लगाना होता है, इट्स नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n। यानी कि अगर हम 28 किंग्स में से 3 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 28C3, क्योंकि हमें 28 में से 3 को सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशंस अप्लाइड है उनको इससे माइनस करते चलेंगे, क्योंकि जो भी कंडीशंस फाइनली भी आएंगी वो इन्हीं के अंदर से तो आने वाली है ना। तो हम इसमें से सारी कंडीशंस माइनस करते चलेंगे, हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमें कॉन्जिक्यूटिविटी के लिए मना किया गया है तो हम कॉन्जिक्यूटिविटी को ही ले लेते हैं। 3 किंग्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो हम तीनों कॉन्जिक्यूटिव किंग्स उठाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव किंग्स हो जाएंगे, ये तीनों का पेयर, ये तीनों साथ में बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव। अब क्या करेंगे, हमें एक नया पेयर चाहिए कॉन्जिक्यूटिविटी के लिए, बट नए किंग्स का पेयर चाहिए। तो ये एक किंग हटा देते हैं, हम K2 हटाएंगे तो हम K27, K28 और K1 का एक पेयर पाएंगे। हम उसके बाद क्या करें, हम K1 को हटा देते हैं, यहाँ K26, K27 और K28 इन 3 किंग्स का नया पेयर पाएंगे। अगर आप देखें हम धीरे धीरे करके कितनी बार किंग्स को छोड़ सकते हैं। हम सबसे पहले K2 को छोड़े, फिर K1 को छोड़ेंगे, उसके बाद ऐसे करते 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 हम वापस कभी ना कभी तो K2 पे आएंगे और जब K2 पे आएंगे तो ये साइकिल वापस रिपीट होगी। यानी कि ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वेज में ही कर सकते हैं हम, और उनकी काउंटिंग 28 ही आने वाली है। कैसे 28 आने वाली है, क्योंकि आप 28 किंग्स को ही छोड़ सकते हैं ना। जैसे आपने K2 को छोड़ा, फिर आप K1 को छोड़ेंगे, जब आप वापस 28 किंग्स को और छोड़ चुके होंगे तो आप वापस K2 पे आ जाएंगे, तो फिर वो वही वेज रिपीट होंगे। यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव किंग्स को चुनने का सिर्फ 28 वे ही है। तो हम लिखेंगे 28, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 कॉन्जिक्यूटिव किंग्स को चुनेंगे और एक किंग कहीं भी उठा लेंगे हम इस बोर्ड में से। 2 कॉन्जिक्यूटिव किंग्स को चुनने का कितना वे है हमारे पास। देखिए अगर मैंने इन दोनों को चुन लिया तो मैं नेक्स्टली इन दोनों को चुन सकता हूं, इन दोनों को चुन सकता हूं। क्या कुछ पहले जैसा रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने 3 किंग्स सेलेक्ट किए थे, वैसे ही हम 2 किंग्स सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी आपको कितने पेयर्स मिलेंगे, 28 पेयर्स मिलेंगे। हम यहाँ 28 लिखते हैं, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों पूरा नहीं हुआ है? अभी तक हमने सिर्फ 2 किंग्स सेलेक्ट किए, 1 किंग सेलेक्ट करना बाकी है। और जो बचा हुआ है वो कैसे निकलेगा? अगर आपको याद हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो कहता है हमें कि अगर कभी भी साइमल्टेनियसली 2 काम करने हो तो हमें उन दोनों के वेज को मल्टीप्लाई करने पे फाइनल वेज मिलता है। यानी कि हमारा एक काम हुआ है कि हमने 2 सेलेक्ट किए, एक काम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? एक किंग अभी भी सेलेक्ट करना है, तो हमें फाइनल वेज चाहिए, तो इस वे को उस वे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें फाइनल नंबर ऑफ वेज मिलेंगे। अब अगर आप देखें तो हम 28 निकाल चुके हैं। जो एक किंग और सेलेक्ट होगा वो कैसे सेलेक्ट होगा? मान लीजिए आपने यहाँ पे ये 2 किंग सेलेक्ट कर लिए,
तो अब आपको जो थर्ड किंग चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा तो वो यही वाला केस हो जाएगा जो कि हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपने ये दो सेलेक्ट की तो आप इन दोनों को तो नहीं चूज कर सकते आप, लेकिन आप इसे और इसे भी चूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिविटी का केस बन जाएगा। फिर से देखिए, आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया तो अब आप ना इसे सेलेक्ट कर सकते हैं ना इसे कर सकते हैं, वरना कॉन्जिक्यूटिव केसेस आ जाएंगे ना। इसीलिए तो हमारे पास टोटल 28 किंग्स हैं। हम अब इन दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कर चुके हैं, और इन दोनों को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव केस बन जाएगा। तो हमारे पास 4 हट जाएंगे, सिर्फ 24 किंग्स लेफ्ट होंगे आउट ऑफ 28। तो हम उस 24 किंग में से एक का सिलेक्शन करेंगे जो कि जाएगा 24C1। चलिए, अब अभी भी एक बढ़िया केस बचा है डायमेट्रिकली अपोजिट का। अगर हमें डायमेट्रिकली अपोजिट चाहिए, आप देखें 28 किंग्स बैठे हुए हैं, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स कितने बनेंगे आप देखें। यहाँ पे किंग 1 है, अगर इसका डायमेट्रिकली अपोजिट हम जाएं तो एक ये किंग आएगा, इसका जाए तो एक ये किंग आएगा, यहाँ एक आएगा। अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो हमें पेयर बनाने के लिए 2 किंग्स की जरूरत है, टोटल ऑफ 28 है, यानी कि 14 पेयर्स पॉसिबल होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट किंग्स के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 2 ही किंग्स सेलेक्ट किए हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। हमें जो थर्ड किंग की सिलेक्शन बेस है वो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे। अब आप देखें थर्ड किंग हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अगर मैंने किंग 1 को और डायमेट्रिकली अपोजिट इस किंग को सेलेक्ट कर लिया है तो अब मैं इन दोनों को तो सेलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक केस हमारे पास ये है कि हम कोई भी 2 किंग्स को एडजेसेंट भी नहीं छोड़ सकते। यानी कि अगर मैंने किंग 1 और किंग डायमेट्रिकली अपोजिट को सेलेक्ट कर लिया है तो मैं अब K2 और K28 जो यहाँ इसके आसपास है और जो इसके आसपास 2 हैं उनको भी सेलेक्ट नहीं कर सकता। एक बार फिर देखिए, मैंने अगर K1 को सेलेक्ट कर लिया, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक को सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं इन दोनों को भी सेलेक्ट नहीं कर सकता हूं और इन दोनों को भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर वो कॉन्जिक्यूटिव केस नहीं बनेंगे। हमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव केसेस चाहिए सिर्फ, है ना। ये देखिए K2 K28 और फिर ये दोनों, यानी कि कितने राजा चले गए हमारे हाथों से। हमने 2 तो सेलेक्ट कर लिया जो डायमेट्रिकली अपोजिट थे, और इन दोनों को हम नहीं कर सकते क्योंकि वो डायमेट्रिकली अपोजिट के आसपास है, कॉन्जिक्यूटिव केस बना रहे हैं। तो हमारे कितने किंग्स छूट गए? 6 किंग्स छूट गए। अगर आप देखें तो 1 2 3 यहां से छूट गए और 1 2 3 यहां से छूट गए। तो इसका मतलब 28 में से 6 किंग्स को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। बचे हुए ही किंग्स में से हम एक को सेलेक्ट करेंगे। कितने किंग्स बचे? अगर 28 में से 6 चले जाएंगे 22 किंग्स बचेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 22C1 किंग्स को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप देखें तो फर्दर चीज आएंगी ऐसे 28 into 27 into 26 by 3 into 2 minus 28 minus 28 into 24, that's it, minus 14 into 22, and when you will solve this all out you will get your answer 2268. And this was the answer of our video. I hope you liked the video and like the way I explained the question. Thank you.